नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस में आप सभी जितने भी हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने इस लायक बनाया कि आज हम आपके सामने आकर आपको कुछ बातें बता सकें, आपको कुछ संदेश दे सकें, आपको कुछ मोटिवेशन दे सकें, ऐसा सेशन आप लोगों के लिए लाए, तो उन शिक्षकों को सबसे पहले कोटि कोटि नमन। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के विषय में, और हमारे बीच आज शिव कुमार पांडे सर हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और इसके लिए मौका दिया। तो सर आज हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे प्राचीन समय की शिक्षा में और वर्तमान समय की शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ, और उस समय और इस समय में शिक्षा में व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। दूसरी बात कि शिक्षक और गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध उस समय था और इस समय था। ऐसे कुछ चर्चाएं हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं जी। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है जो हमारे विद्यार्थी लोग पूछ रहे थे कि शिक्षा क्या है। देखिए सर, शिक्षा जो होती है, शिक्षा किसी भी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को या किसी गुरु के द्वारा अपने शिष्य को सही रास्ते दिखाकर और उसके गंतव्य तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा किसी व्यक्ति को ज्ञान के द्वारा उसके एक अंतिम जो उसका लक्ष्य होता है, उसका डेस्टिनेशन होता है, उस तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में जो गुरु होता है, गुरु अपना भरसक प्रयास कर, कहा जाता है गुरु एक धुरी की तरह होता है। गुरु उस पहिए की तरह होता है जो अपनी धुरी पर नाचता रहता है, लेकिन अपने शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। गुरु जो होता है उस सड़क की तरह होता है जो अपने स्थान पर रहती है, लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल पहुंचना होता है वो उस सड़क का प्रयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। गुरु अपने स्थान पर रहता है लेकिन अपने शिष्य को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। ये जो प्रक्रिया है ये शिक्षा होती है, और शिक्षा इसी प्रक्रिया का नाम है। चलिए, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से शिक्षा का परिभाषा बताया। और जो दूसरा प्रश्न है सर वो ये है कि इस समय विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, या प्राचीन समय में कैसा संबंध था, उसके विषय में आप कुछ विश्लेषण कीजिए। देखिए, प्राचीन समय की अगर बात करें तो प्राचीन समय में एक बात कही जाती थी, जो गुरु का दर्जा होता था, गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा माना जाता था। कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म कहा गया है। गुरु एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसके आगे ब्रह्म भी छोटे होते थे। अगर एक आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति से पूछा गया कि आपके सामने आपके गुरु भी हैं और आपके सामने गोविंद भी खड़े हैं, आप किसका पैर छुएंगे? तो उसने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गोविंद कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने, आप पहले अपने गुरु की बलिहारी करो, आप अपने गुरु के चरणों को छुओ। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, चूँकि जो गुरु की अगर बात की जाए, गुरु तो भगवान के भी रहे हैं और भगवान ने अपने गुरु के पैर को छुआ है। तो गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सबसे पहले हमें नतमस्तक जिसके सामने होना चाहिए, जिसको सबसे पहले नमन करना चाहिए। और गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जिसने गुरु शिष्य परंपरा की एक मिसाल कायम की है, जहाँ पर एकलव्य जैसे लोग हुए, एकलव्य जैसे शिष्य हुए, जिसने गुरु के कहने पर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दिया था। जी, ये गुरु शिष्य परंपरा होती है। और एक चीज़ और कही जाती है कि अगर गुरु ना होता तो हमें शायद ईश्वर का ज्ञान भी ना होता। वो गुरु किसी भी रूप में हो सकता है। पहला गुरु माँ को कहा जाता है, क्योंकि माँ दुनिया का जो ज्ञान है वो अपने बच्चे को सबसे पहले करवाती है। माँ बताती है कि बेटा ये चीज़ जो है ये तुम्हारे पिता हैं, ये व्यक्ति तुम्हारे रिश्ते में ये लगते हैं, ये बुआ हैं, ये मतलब कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहला ज्ञान जो होता है माँ करवाती है। बच्चे को क्या पता होता है कि मैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है? ये माँ होती है जो उसको ज्ञान करवाती है कि तुम्हें ये खाना है। ये माँ होती है जो बताती है कि इसे रोटी बोलते हैं, इसे सब्जी बोलते हैं, इसे दाल बोलते हैं, इसे दूध बोलते हैं। ये माँ होती है। तो गुरु का मतलब कोई विशेष व्यक्ति से नहीं है,
गुरु वो भी है जिसने आपको कोई भी विशेष शिक्षा दी है, और गुरु वो भी है जिसने आपको कोई विशेष ज्ञान दिया है। तो गुरु शिष्य परंपरा भारत में बड़ी पुरानी रही है, और जो गुरु शिष्य का एक संबंध था भारत में, वो बहुत ही प्रगाढ़ हुआ करता था, बहुत गहरा संबंध था। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो गुरु और शिष्य का संबंध है वो कोई ऐसा संबंध नहीं है जिसमें आपने पैसा पे कर दिया, आपने पैसा दे दिए, या किसी शिष्य ने पैसा दे दिया और यहीं पर संबंध खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही गहरा है, बहुत ही प्रगाढ़ है, और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। और विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा कि कितना भी समय बीत जाए, सदियां बीत जाएं या पूरी उम्र बीत जाए, वो संबंध, वो जो उपकार है गुरु का, वो शिष्य कभी मिटा नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं कर सकता। पैसे देकर वो उस संबंध को या उस जो उसका उपकार है उससे छुटकारा नहीं पा सकता, उससे ऋण नहीं हो सकता। इसको एक ऋण कहा जाता है। तो समय के साथ में थोड़ा व्यवसायीकरण बढ़ा है, और व्यवसायीकरण बढ़ने के साथ में लोगों की मानसिकता भी बदली है। लोगों को लगने लगा है कि अब हमने पैसे दे दिए हैं, हम पैसे पे करते हैं और यहीं पर सारी चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर अपने गुरु के प्रति सम्मान नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर गुरु के प्रति सच्चा आदर नहीं है, वास्तव में वो व्यक्ति भले वो पैसे कमा ले, लेकिन जीवन में एक सुकून, एक सुख वो शायद ही प्राप्त कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा जो कि बताया गया है, क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में एक बात कही जाती है कि जिस व्यक्ति से उसके गुरु खुश नहीं है, जो व्यक्ति अपने गुरु को खुश नहीं रख पाता है, उस व्यक्ति की शिक्षा व्यर्थ चली जाती है। और आपको पता होगा, आपको शायद आपने सुना हुआ हो कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कर्ण जैसा बहादुर उस युद्ध में शायद ही दूसरा रहा हो, क्योंकि कर्ण जो तीर छोड़ रहा था, तीर जो बाण चला रहा था, उस बाण से भगवान श्री कृष्ण का जो रथ होता था वो पीछे हट जाता था, जिस पर स्वयं हनुमान जी बैठे होते थे, वो रथ भी पीछे खिसक जाता था। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, तुम धन्य हो, तुम्हारी वीरता धन्य है, मैं नमन करता हूँ तुम्हारी वीरता को। अर्जुन को इस बात पर बड़ा ही ग्लानि हुई और उनको थोड़ा सा ईर्ष्या महसूस हुई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जब मैं बाण चलाता हूँ, बाण छोड़ता हूँ, तो जो कर्ण का रथ है वो लगभग 10 कदम पीछे जाता है, लेकिन जब कर्ण कोई बाण छोड़ता है तो आपका जो रथ है, जो हमारा रथ है, वो मात्र 1 कदम पीछे जाता है। लेकिन आपने मेरी प्रशंसा नहीं की, आपने कर्ण की प्रशंसा की। इसका कारण क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, एक बात को ध्यान से सुनना, जिस रथ की तुम बात कर रहे हो, जो तुम्हारा रथ है, उस पर तीनों लोगों का भार लिए स्वयं मैं बैठा हुआ हूं। त्रिपुरारी के समान बलशाली स्वयं हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऊपर ध्वज पताका लहरा रही है, और स्वयं तुम यहाँ बैठे हुए हो, और इसके बावजूद कर्ण तुम्हारे रथ को 1 कदम पीछे धकेल दे रहा है। और अगर तुमने उसके रथ को 10 कदम पीछे भी धकेल दिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण के उसको नमन करने के बाद, उसकी वीरता को प्रणाम करने के बाद भी वो कर्ण सफल नहीं हुआ। वो कर्ण अंत में असफल हो जाता है, अंत में हार जाता है, उसको हार का मुख देखना पड़ता है। उसकी वजह क्या होती है? जब वजह पे जाते हैं तो पता चलता है कि कर्ण को उसके गुरु ने श्राप दे दिया था, क्योंकि उसने चोरी से शिक्षा प्राप्त की थी, और गुरु ने कहा था कि बेटा, चोरी शिक्षा तुमने प्राप्त तो कर ली है, लेकिन चूंकि गुरु खुश नहीं है, गुरु जो है अपने शिष्य को, वो जो एक होता है ना कि गुरु अपने शिष्य को सफल होने का एक आशीर्वाद देते हैं, एक उससे प्रसन्नता जाहिर करते हुए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी। और यही वजह हुई कि कर्ण को अंत में हार का सामना करना पड़ा, अंत में कर्ण को पीछे मुड़ना पड़ा, वहाँ पर वो धराशायी हुआ और अंत में मारा गया। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया आपने भाव कर दिया अपने इस वाक्यों से, और आपने यहाँ पर माँ बताया कि गुरु जो है भगवान से भी बड़े होते हैं, और वहाँ पर आपने बताया जो हमारे प्रथम गुरु हैं माता, हमारी माँ, तो उनके विषय में आपने बात किया। तो बहुत, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास, कि हमारे पास ऐसा संसार में ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना है जिससे माँ के प्रशंसा की जा सके। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा दर्जा होता है माँ का। और
आप अगर देखे हों तो और जो गुरु हैं उनके पास काफ़ी डिग्रियां होती, काफ़ी शिक्षा लिए होते हैं, लेकिन माँ के पास जो है कोई डिग्री अगर नहीं भी है, कोई शिक्षा नहीं भी लिए हैं, तब भी वो उन गुरुओं से और भी बेहतर हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोग को सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो सर, अगला जो बच्चों का प्रश्न है, हमारे दर्शकों का जो प्रश्न है वो ये है कि जैसे ही समय हमारा बढ़ता जा रहा है, यानी समय जो अब इस समय की जो बात है, उस समय गुरु और शिष्य के संबंधों में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस विषय में आप कुछ बताइए। देखिए, समय के बढ़ने के साथ एक व्यवसायीकरण बढ़ा है। इधर शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया गया, आज हो भी वही रहा है। और शिक्षा के व्यवसायीकरण होने के साथ साथ लोगों की मानसिकता जो है ना, चूँकि पूंजीवादी युग है, लोगों को लगता है कि हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है, और पूंजीवाद का जो प्रभाव है वो इस गुरु शिष्य परंपरा पर भी पड़ा है। लोगों ने समय के साथ साथ चूँकि शिक्षा को व्यवसाय बनाया, और जो पूंजीवाद एक लोगों के मस्तिष्क पर हावी हुआ, लोगों ने समझा कि हाँ, चूँकि पैसा से सब कुछ हो रहा है तो इसलिए पैसा शिक्षा खरीदी जा सकती है। तो ये एक बड़ा प्रभाव हुआ है शिक्षा पर, शिक्षा जगत पर। और इसका एक बड़ा प्रभाव ये हुआ क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा जो है पनपी, पूंजीवादी विचारधारा ने लोगों को प्रभावित किया, और उसके बाद लोगों के अंदर एक मानसिकता बदली। मानसिकता ये आई कि अब गुरु जो पहले हुआ करते थे वो अब गुरु नहीं रहे, हमने पैसा पे कर दिया, बात खत्म हो गई। अगर उन्होंने हमें शिक्षा दिया है तो हमने उनको पैसा दिया है। तो ये एक जो एक्सचेंज की भावना है ना, वो आ गई लोगों के अंदर, एक जो व्यापार की भावना वो आ गई कि उन्होंने हमें अगर शिक्षा दिया है तो हमने भी तो पैसा पे किया है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है कौन सा गुरु कौन सा शिष्य, ये एक भावना आ गई है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें कितना भी बदल जाएं, चीज़ें कैसी भी हो जाएं, लेकिन जो गुरु का एक स्थान है वो जो कल था आज भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि गुरु को पैसा देकर आप हो सकता है शिक्षा प्राप्त कर लो, लेकिन स्थिति फिर वैसी ही हो जाती है कई बार जैसे कर्ण की हुई थी। इसीलिए गुरु का जो सम्मान है वो हमेशा बना रहना चाहिए। गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है, पैसे देकर सारी चीज़ें दुनिया में नहीं खरीदी जा सकती हैं। क्योंकि कई बार होता है, आपने शायद एक कविता पढ़ी हो, मैंने तो पढ़ी है, जिसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति था और उसको तबीयत खराब हुई उसकी, ठीक है, तो कुछ लोग थे पैसे वाले, वो आए, उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन उन्होंने सहानुभूति के एक भी शब्द नहीं कहे। व्यक्ति का समय बीत जाता है और वो व्यक्ति जाकर उस पैसे देने वाले को पैसा वापस कर देता है। एक बार जो व्यक्ति था फिर से बीमार पड़ता है, और जब बीमार पड़ता है तो एक दूसरा आदमी उसके पास आता है, और उसने, चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसने उसकी बहुत सेवा किया। उसने उसका सर दबाया, उसने उसको खाना खिलाया, रोटी खिलाया, केयर किया, उसकी रातों दिन सेवा किया। व्यक्ति फिर से ठीक हो गया, लेकिन इस बार उसने चूँकि पैसे की बात थी, उसने पैसे जाकर वापस कर दिए थे। इस बार पैसे नहीं वापस करने थे, इस बार जो बात थी वो पैसे से कुछ ऊपर थी, और वो व्यक्ति बहुत चाह के भी वो जो चीज़ें थी, उसके ऊपर उपकार थे, उनको वापस नहीं कर पाया, और आजीवन उस ऋण में दबा रहा। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है, जो शिक्षक की एक जो शिक्षक और गुरु और शिष्य का संबंध होता है, उस अगर संबंध की बात करें तो ये कुछ ऐसा ही होता है जिसको वापस नहीं किया जा सकता, इसको रिपे नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही सर, कि गुरु और शिष्य, यानी गुरु जो ज्ञान देता है वो ज्ञान हम लोगों को समय मतलब कि पूरा जीवन काम आता है जी, और उसको हम लोग चंद कुछ उसको मुद्रा कह सकते हैं, कुछ मुद्रा से उसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हम जो अगर जैसे हम बात करते हैं व्यवसायीकरण की जी, तो एक बात ऐसे सीधे तौर पर समझिए कि जब भी हम अपने गुरु को पैसा पे करते हैं, महीने का पे करते हैं जी, ठीक है, हमने 1 महीने पढ़ा, हमने उसको 1 महीने का पैसा पे कर दिया। हमने 2 महीने पढ़ा, हमने 3 महीने पढ़ा, हमने 4 महीने पढ़ा, 5 महीने पढ़ा, हमने उसको पैसा पे कर दिया।
हमने उसको 1 महीने का पैसा पे किया है, हमने उसको 2 महीने का पैसा पे किया, हमने 10 महीने का पैसा पे किया है, तो क्या ऐसा है कि हम उस शिक्षा को सिर्फ 2 महीने यूज़ करेंगे या सिर्फ 5 महीने यूज़ करेंगे? जितने समय का हमने पैसा पे किया है, क्या ऐसा है क्या कि उस शिक्षा को हम उतने महीने यूज़ करेंगे, उसके बाद यूज़ नहीं करेंगे? नहीं सर, उसको शिक्षा तो हम जीवन भर यूज़ करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमने पैसे तो सिर्फ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर के दिए हैं, और लेकिन जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई है उस शिक्षा को हम तो आजीवन यूज़ करते हैं। बिल्कुल। कैसे उस ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं? इतना आसानी से कह सकते हैं कि हमने पैसे पे किए हैं। पैसे हमने कुछ समय के पे किए हैं, पैसे हमने उस समय के पे किए हैं जो समय उसने हमें दिया है, लेकिन हम उस ज्ञान का पैसा कभी पे कर ही नहीं सकते हैं। उस ज्ञान की जो कीमत है वो कभी चुका ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आजीवन हम उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, और जीवन भर जो हम उस ज्ञान से आगे बढ़ते हैं या उस ज्ञान से जो हम अर्जित करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया इस व्यवसायीकरण के विषय में। और जो अगला प्रश्न है सर, तो वो ये है कि प्राचीन समय में जो गुरु और शिष्य की संबंध थे वो कितना मजबूत थे, इस विषय में आप कुछ बताएं। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था आपसे गुरु और शिष्य के संबंध की। जी जी। कि प्राचीन समय में गुरु और शिष्य का जो संबंध होता था वो तो भगवान से भी ऊंचा था जी। और जैसा कि मैंने बताया था कि गुरु और शिष्य के संबंध के बीच में अगर बात की जाए तो गुरु को ही ब्रह्म कहा गया है, गुरु को ही विष्णु कहा गया है, गुरु को ही महेश्वर कहा गया है। कहा गया कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिवशंकर है। तो गुरु से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। अगर आपने गुरु को प्रसन्न कर लिया, और आज भी हमारे देश में जो परंपरा है, एक सनातनी परंपरा की अगर बात करें, सनातनी परंपरा तो आज भी कहती है कि अगर आपके गुरु आपसे खुश नहीं हैं तो भगवान आपसे कभी खुश हो ही नहीं सकते। आप कितना भी पूजा कर लीजिए, आप किसी भी संत से बात करिएगा, वो संत आपको बताएंगे कि आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, लेकिन अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकते, कभी सफल हो ही नहीं सकते। और अगर हम शिक्षक व्यवसायीकरण की बात करें, आप देखिए शिक्षक व्यवसायीकरण जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे तकलीफ की बात क्या है कि शिक्षा का सिर्फ व्यवसायीकरण ना होके शिक्षा का ईसाईकरण हो रहा है। हम क्या बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को? हम बच्चों को किताबें पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ किताबें नहीं, बच्चे वो चीज़ें सीख रहे हैं जो चीज़ें उन्हें अपने माँ बाप को पहचानने से अलग कर दे रही हैं। बच्चे पढ़ तो ले रहे हैं, किताबें तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन ना वो गुरु को पहचान रहे हैं और ना वो अपने माता पिता को पहचान रहे हैं। बच्चा पढ़ लेता है, एक टाइम बीतने के बाद जब तक वो छोटा होता है तब तक माँ बाप पे गुस्सा दिखाता है, नाराज़गी दिखाता है, और जब बड़ा हो जाता है वो नाराज़गी इस हद तक बढ़ जाती है कि अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। आज समय के साथ साथ आप देखिए लगातार वृद्धाश्रम बन रहे हैं, वृद्धाश्रम बन नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हमने सिर्फ गुरु और शिष्य परंपरा को नहीं खत्म किया है, हम सिर्फ उस पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। हम प्रहार जो कर रहे हैं वो हमारे ऊपर कुठाराघात है। आज भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आज हम अगर विद्यार्थी हैं तो कल आने वाले समय में हमारे बच्चे नहीं विद्यार्थी बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। आज जो हम कर रहे हैं कल वही चीज़ होना है। जो बीज आज हम बो रहे हैं उसका फल तो कल हम चखेंगे ना, वही हो रहा है। लगातार जो ये व्यवसायीकरण हुआ है, हमने व्यवसायीकरण की जो एक परिभाषा आई, किसने दिया? शायद हमने ही उसको पैदा किया है। आप एक जो खर्च है, जो जीवन यापन खर्च, व्यवसायीकरण आया क्यों? उसके अगर जिम्मेदारी, हम उस जिम्मेदारी की बात करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, उसके रिस्पॉन्सिबल भी कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं। व्यवसायीकरण ना होता अगर कुछ लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने अपने स्वार्थ में अंधे होकर ऐसा कुछ कदम न उठाया होता। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया आपने बताया, और आपने इनडायरेक्टली ये कहा है कि जो तमाचा आज आप मार रहे हैं कल आपके आने वाली पीढ़ी भी आपको वही तमाचा मारेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जो भारत में इस समय शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो भारत देश को किस दिशा तक ले जाएगा और कितना परिवर्तन ये हमारे देश को लाएगा? इस समय का जो भविष्य की शिक्षा है हमारी।
देखिए, आने वाले समय में अगर यही चीज़ जो भी आज चल रही है ये चलती रही तो उसके दो प्रभाव होंगे। देखिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण ही नहीं हो रहा है। मैं फिर से कहता हूँ कि शिक्षा का व्यवसायीकरण ना होकर शिक्षा का ईसाईकरण हो रहा है। और अगर शिक्षा का ईसाईकरण ऐसे ही चलता रहा, आप जहाँ पहले बच्चों को ये शिक्षा देते थे कि गुरु महान होता है, माता पिता महान होते हैं, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, सोचने की ज़रूरत है। आज हम मदर्स डे मनाते हैं, आज हम फादर्स डे मनाते हैं। क्या माँ का दिन साल भर में सिर्फ एक दिन का होता है? क्या माँ का सम्मान सिर्फ एक दिन किया जाना चाहिए, और वो भी कहाँ? वृद्धाश्रम में जाके। आज लोग माँ का सम्मान करने के लिए वृद्धाश्रम जाते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। और जिस परंपरा को हम डेवलप कर रहे हैं, जिस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो परंपरा कहीं ना कहीं हम पर भारी पड़ने वाली है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी छोटी सी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। नहीं, बिल्कुल आप सुनाइए। एक बच्चा था जी। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया। बच्चा बड़ा हुआ, शादी हो गई बच्चे की। शादी हुई नहीं बल्कि उसने कर ली थी। अपने पसंद से शादी की। पत्नी आती है और पत्नी जो है अपनी सास को देखती है, सास को देख के आग बबूला होने लगी। क्यों? क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि उसकी सास उसे कोई भी चीज़ के लिए टोके। अपने पति से उसने झगड़ा किया कि या तो घर में ये बूढ़ी औरत रहेगी या तो मैं रहूंगी। चूंकि लड़के ने अपने मर्जी से शादी किया था, मजबूर हो गया। उसने कहा, अम्मा ऐसा करो कि अब मैं आपको अपने साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी पत्नी आपको अपने साथ नहीं रखना चाहती है। अब आपको मैं चलता हूँ, वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ और मैं वहाँ पर आपसे मिलने आता रहूँगा। माँ बेचारी क्या करती? आंखों से आंसू गिर रहे थे, झरझर झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन माँ के एक भी शब्द नहीं निकले। और माँ वो व्यक्ति होती है जिसका त्याग दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति उसके जैसा त्याग कर सके। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। माँ बोली, ठीक बेटा, जैसे तेरी खुशी हो। बेटा लेके माँ को पहुँचता है कार से वृद्धाश्रम में। वहाँ वृद्धाश्रम में उसको रखा जाता है माँ को। माँ रहती है। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में बेटा जाता था मिलने के लिए, माँ से मिलने के लिए जाता। और बीच में फिर एक बार बेटा घर में जब होता है तो उसको संदेशा आता है कि आपकी माँ बहुत बीमार हैं, आप जाइए, वो आपसे मिलना चाहती हैं। लेकिन जब तक बेटा पहुँचता है तब तक माँ मर चुकी थी। लेकिन बेटा वहाँ पर जब पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि माँ अब नहीं रही। दुखी होता है, बहुत पछताता भी है, रोता भी है। तभी जो केयर टेकर होता है उस वृद्धाश्रम का, वो आता है और उसको एक छोटी सी चिट्ठी देता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आपकी माँ चाहती थी कि आप इस वृद्धाश्रम में एसी लगवाएं। वो पूछता है कि माँ तो मर गई, अब एसी का क्या काम? तो उसने बताया कि माँ के अंतिम शब्द ये थे कि आज जहाँ पर मैं हूँ, कल मेरे बेटे को भी उसी जगह पर रहना पड़ेगा। और मैंने अपने बेटे को बहुत ही लाड प्यार से पाला है, बहुत ही दुलार से पाला है। वो बिना एसी के नहीं रह पाएगा, और इसलिए उससे बोलना कि वो इस वृद्धाश्रम में एसी जरूर लगवा दे। तो माँ तो वो चीज़ होती है जो हम आज परंपरा डेवलप कर रहे हैं, जिस परंपरा को हम विकसित कर रहे हैं, वो परंपरा हमें कहाँ ले जाने वाली है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और ये व्यवसायीकरण नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है जो कि हमें बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में नुकसान देने वाली है। हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और हमारे अंदर से भावनाओं को ख़त्म करने वाली है ये। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं भावनाएं ख़त्म हो रही हैं, और तभी माँ आज माँ नहीं रह गई है। माँ की जो स्थिति होती थी पहले, वो आज नहीं रही है। गुरु की जो पहले स्थिति होती थी, गुरु के एक आदेश पर एकलव्य जैसे लोग अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट देते थे। एकलव्य जैसा धनुर्धर, जिसके सामने अर्जुन भी फीका पड़ गया था, उस व्यक्ति को गुरु के कहने पर तुरंत बिना उसने कुछ सोचे समझे कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आपने कहा है ये लीजिए।
एक वो परंपरा थी और एक आज की परंपरा है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमने पैसे दे दिए और वहीं पर सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कभी भी उस ज्ञान का पैसा नहीं पे करते हैं, आप सिर्फ समय का पैसा पे करते हैं, क्योंकि आपने समय के साथ पैसे दिए हुए हैं। ज्ञान तो आप जीवन भर यूज़ करेंगे, उस ज्ञान से तो आप जीवन भर उन्नति करेंगे, उस जीवन भर उस ज्ञान से पैसे कमाएंगे। आप उस ज्ञान का पैसा कैसे पे कर सकते हैं? चलिए सर, आपने कहानी से बहुत ही भाव विभोर हमको कर दिया और शायद हमारे दर्शक भी बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो चुके हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि माँ वो शख्स हैं जो खुद गीले पे सोकर हम लोग को सूखे में सुलाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ के बारे में जितना भी कहा जाए वो सारे शब्द हम लोगों के लिए कम है। बिल्कुल। तो चलिए, सबसे पहले माँ को एक बार धन्यवाद दिया जाए, माँ को एक बार प्रणाम किया जाए। बिल्कुल। और सर, अब चलते चलते हम आपसे एक और प्रश्न करना चाहते हैं। वो प्रश्न ये है कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा में इस समय बदलाव हो रहा है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, हो सकता है आप पैसा पे कर रहे हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप पैसा पे कर रहे हैं और सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। आपने पैसा दे दिया और आपके ऊपर गुरु का कोई उपकार नहीं बचा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो एक बीज है वो हमारे संस्कारों का है। इसमें संस्कार की कमी हो रही है और बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो कुछ ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो वास्तव में व्यवसायीकरण पर और ऐसी मानसिकता पर आधारित है। और इसी की वजह ये हो रही है कि हमारे अंदर संस्कार ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारे अंदर से भावनाएं ख़त्म होती जा रही हैं और जो एक पैसे को शिक्षा के केंद्र पर लाकर रख दिया गया, खड़ा कर दिया गया है। पैसे को शिक्षा के केंद्र पर लाकर खड़ा करने का जो प्रभाव है वो ये हो रहा है आज कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई शिक्षा का प्रचार करने वाला हो, चाहे शिक्षा का प्रसार करने वाला हो और चाहे कोई शिष्य हो या कोई भी हो, वो शिक्षा को एक ऐसे ढंग से देख रहा है जिसमें कि मात्र लेना और देना इतना ही बचा है। हमें उससे बचने की ज़रूरत है। हमें शिक्षा के साथ संस्कार लेने की ज़रूरत है, जिससे कि आने वाले समय में हम अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने संबंधी सबकी पहचान करते रहें, सबको पहचानते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि इस कैपिटलिज्म जो एक कहा जाता है ना पूंजीवाद, तो इस पूंजीवाद के युग में, इस कैपिटलिज्म के युग में कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें बिखर जाएं और हम सिर्फ बचें अकेले उन्हीं कागज़ के टुकड़ों के ढेर में, पैसों के ढेर में, क्योंकि भावनाएं पैसों से कभी खरीदी नहीं जा सकती। बिल्कुल सही बात आपने कहा सर कि भावनाओं को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। और आप बहुत ही बढ़िया शिक्षा की परिभाषा बताए और जो भी आज हमारा टॉपिक था उस टॉपिक में बहुत ही बढ़िया आपने बताया, लोगों को समझाया और आशा करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में भी आई होंगी और आपको बहुत ही अच्छा ये सेशन लगा होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए हम आपको आभारी रहेंगे हमेशा। और एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के अच्छे से संदेश के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। जय भारत।